हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं विजय कुमार आज की फिजिक्स क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट क्या होता है और माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट का उपयोग करके किसी भी पुंज के पाथ डिफरेंस कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यूट्यूब क्लास को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट क्या था। तो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसको वैज्ञानिक माइकलसन और मोर्ले ने 1887 में पृथ्वी और ईथर के बीच आपेक्षिक गति का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था, जिसमें उन्होंने ईथर संबंधी विभिन्न धारणाओं को सिद्ध करने के लिए यह एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बताया कि जब पृथ्वी और ईथर एक साथ गति करती हैं तो उनके बीच जब क्रिया होती हैं तो उनको कैसे प्रदर्शित करते हैं और उसमें ईथर संबंधी जो अभिधारणा होती हैं उसको कैसे प्रूफ करते हैं, ये माइकलसन मोर्ले ने बताया, जिसको बोलते हैं माइकलसन मोर्ले का एक्सपेरिमेंट। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका उपकरण, इसको कैसे समायोजित करते हैं हम। इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं एक प्रकाश स्रोत जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद लेते हैं कि जब ये प्रकाश स्रोत समांतर किरण पुंज पर झुकी हुई होती हैं और उससे कुछ दूरी पर हम एक चांदी की प्लेट लेते हैं जिसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं जी से। चांदी की प्लेट हो गई हमारी। इस प्लेट से किरण पुंज जो है, प्रकाश जो स्रोत है हमारा एस, उससे प्रकाश किरणें जो हैं इस चांदी के प्लेट जी पर आपतित होती हैं। जब चांदी की प्लेट जी पर आपतित होती हैं तो ये जो प्रकाश किरणें हैं वो दो भागों में परावर्तित हो जाती हैं। परावर्तित पहला जो है, जब पहले परावर्तित होती हैं तो परावर्तित होकर वो जो प्रकाश किरणें दर्पण M1 की ओर जाती हैं। उसके बाद दूसरा जो है प्रकाश किरण इस प्लेट जी पर अपवर्तित होकर सीधे प्लेट M2 की तरफ जाती हैं। क्लियर। उसके बाद क्या करते हैं कि इस प्लेट जी से समान दूरियों पर रखे दो दर्पण रखे होते हैं M1 और M2। जो दर्पण होते हैं जिसको M1 से यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं और M2 से यहाँ रिप्रेजेंट किए होते हैं। जब प्रकाश किरण पुंज दोनों भाग परिवर्तित होकर दर्पण M1 पर टकराती हैं और दर्पण M2 पर टकराती हैं और टकराने के बाद वापस जी पर आती हैं और उसी प्रकार दर्पण M1 से टकराती हैं और वापस जी पर आती हैं, तो क्या होता है कि जब दोनों प्रकाश किरणें दोनों दर्पणों से टकराकर वापस जी पर आती हैं तो वहाँ पर जी पर एक व्यतिकरण फ्रिंज बनता है जिसको हम एक टेलीस्कोप टी के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए आगे अब माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट की कार्यविधि देखते हैं कि यह काम कैसे करता है। हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर उपकरण जो हम अभी समायोजित किए हैं वह उपकरण अगर विरामावस्था में है तो क्या होता है कि जब उपकरण हमारा विरामावस्था में है तो हम देखते हैं कि जो प्रकाश किरण परावर्तित होकर दर्पण M1 और M2 की ओर जाती हैं वो अपवर्तित होकर जब वापस दर्पण के जो बिंदु होता है, जो दर्पण के हम प्लेट रखे होते हैं जी, वहाँ तक लौट के वापस आती हैं। तो हम देखते हैं कि उसमें लगने वाला जो समय कि प्रकाश किरण पुंज जो है जी से M1 तक गई, फिर M2 तक अपवर्तित होके गई, वापस जब जी M1 से वापस दर्पण प्लेट जी पर और उसी प्रकार M2 से जब जी पर लौट कर वापस आता है तो ऐसा मानते हैं कि समय बराबर लगता है। लेकिन ईथर अभिधारणा के अनुसार ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि जब ईथर के साथ में पृथ्वी गति कर रही हो तो उपकरण के साथ चल रही हो तो ये ऐसा नहीं हो सकता, दोनों का जो समय बराबर नहीं हो सकता। इसी को अध्ययन करने के लिए माइकलसन और मोर्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको माइकलसन मोर्ले का एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब इसी चीज़ को समझने के लिए आगे क्या है कि माना कि पृथ्वी का वेग, अब हम मान सकते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो प्रभाव की दिशा है, प्रभाव की दिशा में जो उसका वेग है उसको हम v से रिप्रेजेंट कर लिए। जब उसके वेग को हम v से रिप्रेजेंट कर लिए तो अब क्या हुआ कि जी से जो हमारा प्लेट है उस प्लेट से M1 तक जाने में जो समय लगा और उसी प्रकार M2 से टकराकर वापस आने में जो समय लगा वो दोनों आपस में बराबर नहीं होती हैं। ये किसने बताया? माइकलसन मोर्ले ने। तो उन्हीं को डिफाइन करने के लिए उन्होंने ये बताया कि M2 से M1 तक का बीच, एक M1 तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी से रिप्रेजेंट कर लिए और ये मान के चले कि प्रकाश का वेग जो है, प्रकाश का वेग जो है c है। तब क्या हुआ कि प्रकाश किरण का जी M1 से
उपकरण के सापेक्ष प्रकाश का वेग जो हो गया हमारा c माइनस वी से रिप्रेजेंट कर दिए। उसी प्रकार उपकरण की दिशा में लौटने पर प्रथम प्रकाश का वेग c प्लस वी से प्रदर्शित कर दिए। जब इस अब क्या करेंगे कि प्लेट G से M2 तक जाने, प्लेट G से M2 तक जाने और लौट कर G तक आने में प्रकाश को जो समय लगा उस समय को निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारे पास G से M1 तक जाने और वापस लौट कर G पर आने में लगने वाला समय को T1 से रिप्रेजेंट कर लिए। तो ये T1 बराबर क्या हो जाएगा, D/C प्लस वी प्लस D/C माइनस वी, ये हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आता है 2D/C/C² 1 माइनस V²/C² आ जाता है। इसी को जब 2D/C² के साथ में जो नीचे में लिखा है 1 माइनस V²/C² इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसका पावर -1 हो जाता है। फिर आगे इसको जब सॉल्व करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से तो 2D/C 1 प्लस V²/C² आ जाता है। तो इसको जब और बाइनोमियल थ्योरम से आगे सॉल्व करते हैं तो इसके जो हायर ऑर्डर्स वाले टर्म्स होते हैं वो सब जीरो हो जाते हैं। तो हमारे पास फाइनली जो T1 का वैल्यू आता है वो होता है 2D/C 1 माइनस V²/C², लगभग इसके करेस्पॉन्डिंग आता है ये वैल्यू। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं। आगे जब इसी प्रकार कि जब प्रकाश किरण जो हैं हमारे, जब लाइट सोर्स एस से प्रकाश किरण निकलती हैं और वो प्रकाश किरण जो है दर्पण M2 तक परावर्तित होकर जाती हैं, तो इसी प्रकार हम इसको कि दर्पण M1 तक जाने और लौट कर आने में लगा समय, अगर इसको मैं T2 से रिप्रेजेंट कर दूं तो उसके भी इसी प्रकार का एक इक्वेशन निकलेगा जिसको 2D/C 1 प्लस V²/C² इससे प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि जब प्रकाश किरण जो हैं हमारा लाइट सोर्स एस से निकलती हैं और दर्पण M1 की ओर जाती हैं और M2 की ओर जाती हैं, तो इस प्रकाश किरण का इस चांदी के प्लेट से टकराने के बाद M1 तक जाने और M2 तक जाने और वापस वहाँ से परावर्तित होकर इस चांदी की प्लेट G में वापस आने में लगने वाले समय हमने ज्ञात कर लिया, जिसको हमने T1 और T2 से रिप्रेजेंट किया। अब क्या करेंगे, इन्हीं लंबवत दिशाओं में प्रकाश किरण, इनके लंबवत दिशाओं में प्रकाश किरण द्वारा चली गई दूरी निकालना है अपने को, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डेल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डेल टी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा वैल्यू आया है T1 और T2 उन दोनों को आपस में घटा देंगे, तब हमारा क्या निकल जाएगा, डेल टी का मान निकल जाएगा। तो आइए डेल टी का मान निकालते हैं। अब डेल टी बराबर क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 हो जाएगा। तो इसमें T1 की वैल्यू पुट कर देते हैं और T2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। फिर इन दोनों इक्वेशंस को ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2D/C प्लस 2D/C V²/C², और जब C² का C के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो C³ हो जाएगा। उसी प्रकार इस साइड को भी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2D/C प्लस 2DV²/2C³ ये आ जाएगा। फिर इन दोनों में जो ये हमारा 2D/C और 2D/C प्लस और माइनस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 2DV² बाई C³ माइनस DV²/C³ ये बचेगा। इन दोनों को जब सॉल्व कर लेंगे, दोनों से DV²/C³ को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 हमारे पास और यहाँ पे 1 बचेगा। उन दोनों को आपस में घटा देंगे तो हमारे पास फाइनली डेल टी का मान निकल जाएगा। ये डेल टी का मान हमारे पास निकल गया। इस डेल टी को क्या बोलते हैं कि चली गए जो प्रकाश किरणें जो है M1 तक गई और M2 तक गई, वहाँ से परावर्तित और लौट कर वापस आने में लगने वाले समय का ये समय अंतराल निकल गया हमारे पास डेल टी। अब क्या करेंगे, ये तो डेल टी समय अंतराल निकल गया। अब क्या करेंगे कि पुंजों के बीच जो मार्ग अंतर है, पाथ डिफरेंस है, किनके बीच, जो पुंज निकले उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, C डेल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। C डेल टी में C तो स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग है। डेल टी का मान हम यहाँ से पुट कर देंगे तो डेल टी का मान क्या निकाले हैं, DV²/C, इसको यहाँ पुट कर दिए, यहाँ से एक C और यहाँ से एक C कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा DV²/C², ये बचेगा हमारे पास। ये इसको बोलते हैं पुंजों के बीच का पाथ डिफरेंस बोलते हैं।
इसी के प्रकार अंत में हम और क्या ज्ञात करते हैं, किरणों के बीच का पाथ डिफरेंस निकालते हैं, किरणों के बीच पथांतर। जब किरणों के बीच पथांतर निकालते हैं तो इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा बराबर क्या हो जाता है, सी डेल टी बाई लेमडा हो जाता है, जहाँ सी जो होता है प्रकाश का वेग होता है, डेल टी जो क्या होता है उनके जो मार्ग द्वारा चली गई जो प्रकाश किरणों के बीच का डिफरेंस होता है, ये चीज़ होता है। और एस क्या होता है, उसके किरणों के बीच का पथांतर। तो इसके और लेमडा क्या होता है, इनका तरंग दैर्घ्य। तो इसमें जब डेल टी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास फाइनली जो किरणों के बीच का पथांतर का जो फार्मूला निकलता है वो क्या होता है, डेल इक्वल टू डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेमडा। यही है माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट का उपयोग करके किरणों के बीच का पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला है। आज की यूट्यूब क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के लिए फिर से फिजिक्स के एक नया टॉपिक का यूट्यूब क्लास लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।